नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, साथ ही इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी है जोन वाइज और कितना परसेंट कंपटीशन है। हर फैक्टर पर बात करेंगे जो भी इसकी कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 18 से 25 साल की एज के जो कैंडिडेट हैं इनकी कुल वैकेंसी है 5415, जबकि 18 से 27 साल के एज के जो कैंडिडेट हैं इनकी है 1684। यानी कुल वैकेंसी की बात करें तो 7099 वैकेंसी हैं, जिनमें 3382 जनरल की हैं, 2052 ओबीसी की, 517 एससी, 584 एसटी और 564 ईडब्ल्यूएस की। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर अदर कैंडिडेट की बात करें तो इन सारी वैकेंसियों को मिलाकर लगभग 9000 प्लस ये वैकेंसियां हैं। और यहाँ पर जोन वाइज भी वैकेंसी दी हुई हैं, किस जोन में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसियां हैं। तो आप रीजन वाइज एक बार देख लें कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए। तो देखिए 45,35,071 फॉर्म भरे गए हैं टोटल, जिसमें से जर्नल के 9,45,686, ओबीसी के 19,33,162, ईडब्ल्यूएस के 1,37,459, एससी के 11,01,936 और एसटी के 4,16,828 फॉर्म हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से अगर मैं पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो 45,35,071 में अगर मैं 9,000 से भाग दे दूं, 9,000 सीट मान लेते हैं फिलहाल, तो देखिए पर सीट जो कंपटीशन है वो लगभग 503 बच्चों का एक सीट पर कंपटीशन है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे बच्चे तो एग्जाम देंगे नहीं फ्रेंड्स, तो इनमें से अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 60% बच्चे एग्जाम देते हैं तो ये बनता है लगभग 27,21,042 और इसमें 9,000 से भाग देते हैं तो पर सीट कंपटीशन आ जाता है लगभग 302 बच्चों का। फ्रेंड्स, ये कंपटीशन भी कम नहीं है, तो इस साल का कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा, ये तो कंफर्म है। फ्रेंड्स, अब एक बार 2019 के कट ऑफ को डिस्कस करें कि 2019 में क्या कट ऑफ रहे थे, क्योंकि देखिए 2019 में लगभग 38 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसके बावजूद भी कट ऑफ इतने ऊपर गए थे। तो 21 में तो लगभग 45 लाख फॉर्म है, तो फ्रेंड्स जनरल सी बात है कि कट ऑफ इस बार जरूर ऊपर रहेगा। जैसे अगर मैं सेंट्रल रीजन के बिहार की बात करें तो बिहार से जो जर्नल का कट ऑफ रहा था वो 82 रहा था, जबकि एसटी का कट ऑफ रहा था 62। यानी जिस भी कैटेगरी से आप हैं एक बार अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देख लें, जिस भी रीजन से आपने फॉर्म भरा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश से जो एसटी का कट ऑफ था वो 57 गया था, जबकि जनरल का जो कट ऑफ था यहाँ से वो 75 गया था। तो आप एक बार जिस भी रीजन से हैं ये कट ऑफ देख लें फ्रेंड्स, यहाँ पर कट ऑफ गिवन है। और देखिए इसी प्रकार हम 18 से 27 साल के एज के कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो जर्नल का कट ऑफ था वो 81, जबकि एसटी का कट ऑफ 62 गया था। फ्रेंड्स, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक बारी आप वीडियो को पॉज करके कट ऑफ जरूर देख लें। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पीडीएफ का कट ऑफ के का, आप वहां से इसको ओपन करके देख सकते हैं। अब देखिए कुछ और पॉइंट पर बात करें कि 9000 सीटें हैं और इसके लगभग 20 गुने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी 1,80,000 बच्चे जो हैं वो टायर 2 देंगे। यानी 1,80,000 बच्चे क्वालिफाई करने के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं फ्रेंड्स? 45,35,071। और इसको 1,80,000 से अगर मैं डिवाइड करूं तो लगभग 25 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया, सारे बच्चे तो एग्जाम देने जाएंगे नहीं, 45 लाख के 45 लाख, इनमें से मैक्सिमम 60% बच्चे एग्जाम देने जाएंगे और 60% से कम ही जाएंगे, इसको ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान रखिए। तो 27,21,042 बच्चे मैं मान लेता हूं कि एग्जाम देने जाते हैं। और फ्रेंड्स 1,80,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे टायर 2 के लिए, तो लगभग 15 बच्चों का कंपटीशन रह जाता है पर सीट पर, यानी पर सीट पर 15 बच्चे फाइट करेंगे टायर 2 के लिए। अब देखिए अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एग्जाम पैटर्न में इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, इनके 25-25 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रैक्टिस सेट में भी आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करें। इसके अलावा देखिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो फ्रेंड्स इसके लिए बेसिक पेपर आता है, मतलब बहुत
हाई लेवल का एग्जाम नहीं आता। तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आप आर.एस. अग्रवाल के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आर.एस. अग्रवाल से आप सारे कंसेप्ट, क्योंकि उसमें बेसिक से चीज़ों को समझाया है, उससे एक बार सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लें। उसके बाद कोई एडवांस लेवल की, थोड़ी अच्छे लेवल की फिर बुक पढ़ लें, जिससे आपका सीपीओ और सीजीएल लेवल के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप स्पीडी या फिर घटना चक्र, इससे आप करंट अफेयर्स पढ़ें, ये बिल्कुल सटीक हैं, इनके बाहर करंट अफेयर्स मोस्टली नहीं जाता। बात करें अगर इंग्लिश की तो देखिए एमबी पब्लिकेशंस की जो बुक हैं वो इंग्लिश के लिए परफेक्ट हैं, और साथ ही जो केडी की नीतू मैम की जो बुक हैं आप उनको देख लें, क्योंकि उसमें चीज़ों को बेसिक से समझाया है, उसमें आराम से आपका सीजीएल लेवल तक का कंटेंट है। नीतू मैम का जो बुक 1 और बुक 2 हैं, दो बुक हैं, इन दोनों को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड। रीजनिंग आप आसानी से कर ही लेंगे फ्रेंड्स, रीजनिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही बात जीके की, तो जीके आपको ल्यूसेंट सफिशिएंट है, आप ल्यूसेंट पढ़ लें, ल्यूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके लिए ल्यूसेंट सफिशिएंट है जीके के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से सजेशन आपके लिए। अब मैं एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं इस साल के। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जनरल का कट ऑफ 75 प्लस रहेगा, इसके कम शायद नहीं रहेगा कट ऑफ। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो आप ओबीसी में 72 प्लस मार्क्स का टारगेट अपना लेके चलें, जबकि ईडब्ल्यूएस में आप 68 से लेके 70 तक का अपना टारगेट रखें। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप अपना 65 प्लस का टारगेट रखें फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़े हाई रहेंगे, ये कंफर्म है। और इसी प्रकार अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस का टारगेट आप लेके चलें, इससे कम कट ऑफ नहीं रहेंगे। और देखिए अभी टाइम है आपके पास, अच्छे तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि देखिए अच्छी नौकरी है, इसको इतना खराब भी नहीं कहा जाता। बेशक ग्रुप डी की नौकरी है पर मंत्रालय की वैकेंसी है, तो चीज़ों को आराम से एक एक करके कंसेप्ट्स क्लियर करते चलें। क्योंकि देखिए रीजनिंग में आप 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं 25 में से 23 भी मान लेता हूं कि आप 23 स्कोर कर पा रहे हैं, और मैथ भी इसी लेवल का आता है, मैथ में भी आप 22-23 आराम से कर लेते हैं, तो ये दोनों मिला के 45 मार्क्स हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप इंग्लिश में 20 भी स्कोर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये 65 हो जाता है। और जीके जीएस में अगर आप 15 से 18 मार्क्स लेते हैं तो आराम से आपका स्कोर 80 तक जा सकता है। तो आप उसी लेवल पे मेहनत करें फ्रेंड्स, अभी बहुत टाइम है, आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। गुड लक सभी के लिए, थैंक यू सो मच।